असम की अद्भुत यात्रा, प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का संगम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अनोखे राज्य में ले जा रहे हैं जहां प्रकृति मुस्कुराती है, संस्कृति जीवंत होती है और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असम की, जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी की गोद में बसा यह राज्य अपनी हरी भरी चाय बागानों, घने जंगलों, वन्य जीव अभयारण्यों और अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है, एक अलग ही खुशबू है जो आपको अपनी ओर खींचती है। तो आइए दोस्तों, आज हम साथ मिलकर असम की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और इस राज्य के अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, असम की यात्रा की शुरुआत हम करते हैं एक ऐसे अनोखे राष्ट्रीय उद्यान से जो अपनी खूबसूरती और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों का घर है, जो एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है। यहां आपको ये विशालकाय जीव अपने प्राकृतिक आवास में घूमते हुए दिखाई देंगे, जो एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। लेकिन दोस्तों, काजीरंगा सिर्फ गैंडों का ही घर नहीं है। यहां आपको हाथी, बाघ, जंगली भैंसे, हिरण और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। काजीरंगा में आप जीप सफारी और हाथी सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो आपको जंगल के और भी करीब ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आप हाथी की पीठ पर बैठकर घने जंगल में सफर कर रहे हैं और आपके चारों ओर प्रकृति का संगीत गूंज रहा है। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर रंगोली बना रही हैं और आप इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। यह अनुभव वाकई अद्भुत होगा। काजीरंगा की एक और खास बात है यहाँ की शांति। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया की सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर प्रकृति की गोद में आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप असम की यात्रा पर हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, असम की यात्रा का अगला पड़ाव है एक ऐसी जगह जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माजुली की, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि असमिया संस्कृति का गढ़ है। यहाँ आपको सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत दिखाई देंगी। यहाँ के लोग बेहद सरल और मिलनसार हैं और उनकी आत्मीयता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। माजुली की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के वैष्णव मठ, उनकी आत्मीयता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। माजुली की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के वैष्णव मठ, जिन्हें सतरा कहा जाता है। इन मठों में आपको असमिया संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के भक्ति गीत, जिन्हें बोरगीत कहा जाता है, आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। माजुली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हरे भरे धान के खेत, सुंदर तालाब और ब्रह्मपुत्र नदी का शांत बहता पानी, यह नजारा वाकई मनमोहक होता है। यहाँ आप साइकिल चलाते हुए गांवों की सैर कर सकते हैं, स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। माजुली में आपको शहर की भीड़भाड़ से दूर एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। तो दोस्तों, असम की यात्रा पर आएं तो माजुली जरूर आएं और यहाँ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का अनुभव करें। दोस्तों, असम को चाय की भूमि कहा जाता है और ये बात सच भी है। यहाँ आपको जहां तक नजर उठाकर देखेंगे, हरे भरे चाय के बागान ही बागान दिखाई देंगे। जोरहाट और डिब्रूगढ़ जैसे स्थानों पर फैले ये चाय के बागान किसी सपने से कम नहीं लगते। सुबह के समय जब धूप इन बागानों पर पड़ती है, तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। हवा में चाय की महक घुल जाती है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ आप चाय के बागानों में घूम सकते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ने वाले मजदूरों से मिल सकते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। असम के चाय उत्पादन का इतिहास भी बेहद रोचक है। यहाँ आपको कई ऐसी चाय फैक्ट्रियां मिलेंगी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन फैक्ट्रियों में जाकर आप चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको ताजा